हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कोई टिप जिससे आपका पीसी ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का यही इशू आता है कि उनका पीसी बहुत ज़्यादा स्लो है। कोई भी चीज़ ओपन करते हैं जल्दी ओपन नहीं होती और बहुत सारा लैग ही चलता है। कोई गेम चलाने में वो लैग करती है, कोई भी सॉफ्टवेयर चलाने में वो लैग करता है। विंडो तो स्टार्ट होने में बहुत देर लगती है, लोड होने में बहुत देर लगती है, बहुत स्लो है पीसी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे स्टेप बताऊंगा जिससे आपकी विंडो मजीद ऑप्टिमाइज हो सकती है, मजीद फास्ट हो सकती है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पीसी पे अभी कोई भी लोड नहीं है इस टाइम। ठीक है, अभी मेरे इंटरनेट तो चल नहीं रहा, तो ये इंटरनेट का है। ठीक है, लेकिन मेरी रैम का ये है और प्रोसेसर ये देख लें, और नवीडिया का जो मेरा ग्राफिक कार्ड है वो बिल्कुल इस टाइम जीरो इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है ना। अभी हालांकि मेरा ओबीएस स्टूडियो भी चल रहा है, कोई और भी मैं चीज़ चलाऊंगा तो भी चलेगी, लाइवली वॉलपेपर भी लगा दूँ तो कोई इशू नहीं आता। तो इसके लिए सबसे पहले आपने अपने रन को ओपन कर लेना है, या तो स्टार्ट बार पर आ जाए और टाइप करें रन। ठीक है, तो इससे ओपन कर सकते हैं इसको, या आप विंडो प्लस आर की प्रेस करके इसको ओपन कर सकते हैं। और इसको ओपन करने के बाद आपने इन तीन कमांड्स को यहाँ टाइप करना है। पहले टेम्प को टाइप करें। ठीक है, टेम्प को टाइप करने के बाद इंटर प्रेस करो। जितनी भी फाइल आपको नजर आए वो सारी डिलीट कर दे। अभी मैंने इसको रिसेंटली डिलीट किया था, इसलिए मेरी इतनी फाइल नहीं है। आपकी हो सकता है ज़्यादा फाइल हो। ठीक है, तो इनको डिलीट आप कर सकते हैं। डिलीट आपकी फाइल हो भी जाएंगे, और कुछ फाइल होंगी जो डिलीट नहीं होंगी तो उनको आपने स्किप कर देना है। ठीक है ना। उसके बाद दोबारा से आप रन ओपन करें। रन ओपन करने के बाद परसेंटेज टेम्प और परसेंटेज ये कमांड कॉपी करें और यहाँ पर पेस्ट कर दें, या सिंपली लिख भी सकते हैं। ठीक है, और ओके करें। तो ये जितनी भी फाइल्स आपको नजर आएंगी उन सबको आपने डिलीट कर देना है। मैंने इनको रिसेंटली किया था, इसलिए मेरी इतनी कम फाइल आ रही है। आपकी हो सकता है बहुत ज़्यादा फाइल्स हो। ठीक है ना, तो आपने इन सबको डिलीट कर देना है। उसके बाद प्री फैच आपने कमांड लिखना है। विंडो प्लस आर की को प्रेस करें और यहाँ पर लिखें, टाइप करें प्री फैच और ओके कर दें। जितनी भी फाइल्स आपको नजर आएंगी ये सारी फाइल्स आपने सेलेक्ट करनी है और डिलीट कर देनी है। इनमें से भी हो सकता है कुछ फाइल्स डिलीट ना हो, तो इनको आप स्किप कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो इतना करने के बाद इसको मैं ढूंढ सकूं। इतना करने के बाद गाइज आपने क्या करना है, आपने अपने स्टार्ट पर आ जाना और यहाँ पर टाइप आपने करना है गेम मोड। ठीक है, गेम मोड सेटिंग की आपकी ओपन हो जाएगी। आपने इसको ऑन रखना है। ठीक, और मोर अबाउट गेम मोड में अगर आप चाहें तो इसको सर्च कर सकते हैं कि इसके क्या बेनिफिट होते हैं और क्या इसके चीज़ें और होती है, लेकिन इसको आपने ऑन रखना है। ठीक है, उसके बाद नवीडिया कंट्रोल पैनल की सेटिंग में आपको बताऊंगा, अगर आप एक नवीडिया यूज़र हैं तो। ठीक है, क्योंकि एएमडी में इतनी खास सेटिंग नहीं होती और उसकी सेटिंग से कोई फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन जो नवीडिया की सेटिंग होती है इससे काफ़ी फर्क पड़ जाता है। ठीक है, तो ये मेरा नवीडिया कंट्रोल पैनल ओपन हो चुका है। तो एडजस्ट इमेज सेटिंग विद प्रीव्यू, इस पर पहले आ जाए और इसको करें यूज़ द एडवांस 3D इमेजिंग सेटिंग पर। उसके बाद मैंने 3D सेटिंग पर आ जाए। मैंने 3D सेटिंग में आने के बाद आपने सिर्फ यहाँ दो या तीन ही चीज़ें चेंज करनी है। पहला पावर मैनेजमेंट मोड, इधर आ जाए और इसको कर दें प्रीफियर मैक्सिमम परफॉर्मेंस। ये आपका ऑप्टिमल पावर पर होगा, इसको प्रीफियर मैक्सिमम परफॉर्मेंस पे कर दें। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करें और टेक्सचर फिल्टर इसको आपने हाई परफॉर्मेंस पर कर देना है। ठीक है, इन दो चीज़ों को अगर आप हाई पर कर देंगे तो आपकी क्वालिटी में भी इतना फ़र्क नहीं आएगा। बिल्कुल क्वालिटी में फ़र्क नहीं आएगा और आपकी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हो जाएगी। और कुछ यहाँ से चेंज करेंगे तो आपकी क्वालिटी में आपको चेंजिंग मिलेगी, लेकिन इन दोनों चीज़ों को चेंज कर देंगे तो आपकी क्वालिटी में भी चेंजिंग नहीं आएगी। उसके बाद चेंज रेजोल्यूशन में आ जाए और यहाँ से अपनी नेटिव वाली रेजोल्यूशन को करें सिलेक्ट, और जो आपका रिफ्रेश रेट होगा उसको आपने मैक्सिमम कर देना है। मेरा यहाँ 75 हर्ट्ज है, मैक्सिमम है, तो मैं इसको 75 हर्ट्ज पर रहने दूंगा और अप्लाई कर दूंगा। ठीक हो गया। उसके बाद आप यहाँ से और भी कोई सेटिंग चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो परफॉर्मेंस के हवाले से सेटिंग थी वो सिर्फ यही थी। ठीक है, उसके बाद अभी मैंने इसको नो कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, आपने स्टार्ट बार पर आ जाना और यहाँ पर टाइप करना है आपने SYSDM.CPL और इंटर कर देना है आपने। जैसे आप इंटर करेंगे तो आपके सामने सिस्टम प्रॉपर्टीज के नाम से ये टैब ओपन हो जाएगा। इधर आपने जाना एडवांस में। एडवांस में जाने के बाद आपने जाना परफॉर्मेंस में सेटिंग में जाने के बाद आप इसको एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस पर भी कर सकते हैं, क्योंकि रेकमेंड यही होता है परफॉर्मेंस के लिए। पर मैंने कस्टम किया हुआ है, कस्टम इसलिए कि मुझे क्वालिटी थोड़ी सी चाहिए, क्वालिटी मुझे थोड़ी थोड़ी नजर आए। ऐसा ही नहीं कि बिल्कुल ही गंदा सा मेरा डेस्कटॉप हो जाए, ऐसा नहीं। एनीमे आपने ये दो पहले वाले ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। उसके बाद शो थंबनेल इनसाइड ऑफ आइकॉन्स ये कर सकते हैं। उसके बाद शो ट्रांसलेट सिलेक्शन ट्राइंगल इसको भी आप ओके करें, और इन तीन और इन दो इन सबको भी आप रहने भी दे सकते हैं। आप एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये वाली सेटिंग रखी हुई है। उसके बाद आप जाएँ एडवांस में जाने के बाद आप जाएँ चेंज। ठीक है, तो ये आपकी वर्चुअल मेमोरी होगी। वर्चुअल मेमोरी का मतलब ये है कि आपकी सी ड्राइव कुछ मेमोरी
आपकी रैम पर भी डालती है, लेकिन इसको इनेबल करने से वो रैम पर नहीं डालेगी, वो सीधा हार्ड डिस्क पर आप अपने जितना भी लोड होगा वो डालेगी। तो इससे आपकी परफॉर्मेंस जो होगी वो, और जो रैम होगा वो यूज से सिर्फ सीपीयू को मिलेगा, और आपका पीसी मजीद फास्ट चलेगा। तो आपने जाना कस्टम साइज में, कस्टम साइज में जाने के बाद आपने यहाँ अपनी रैम का कस्टम साइज बताना है, ठीक है। अगर अभी मैं जाऊँ सिस्टम इन्फो में, तो यहाँ पर देखिए जो मेरी रैम है ना वो 12 GB लगी हुई है, ठीक है ना। तो मतलब मेरी 12 GB रैम अवेलेबल है मेरे पास। तो मैं कैलकुलेटर अपना ओपन कर देता हूँ, आप भी अपना कैलकुलेटर ओपन कर लें, और यहाँ पर टाइप करें 1024 मल्टीप्लाई बाई 12, और इसको मल्टीप्लाई आप करें 1.5 से, ठीक है। तो जो आंसर आपका आएगा वो आपकी इनिशियल मेमोरी होगी, तो इसको आपने कॉपी कर लेना है और अपनी इनिशियल साइज पे कर देना है। तो मेरी 12 GB थी, इसलिए मैंने इसको 12 से पहले पहले 1024 को मैंने मल्टीप्लाई किया 12 से। अगर आपकी 4 GB है तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, अगर 8 GB है तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, और अगर आपकी 16 GB है तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 GB से, ठीक है, 16 से। तो जो आपका आंसर बाद में आएगा, अगर 16 से मल्टीप्लाई करो तो जो आंसर बाद में आपके पास आएगा उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 1.5 से, ठीक है ना। बाद में आपने 1.5 से ही करना है, लेकिन जो जब आपने 1024 से मल्टीप्लाई करना है तो आपने अपनी रैम का साइज ही बताना है, ठीक है। उसके बाद जो मैक्सिमम साइज होगा वो दोबारा से 1024 मल्टीप्लाई करें 12 से, और इसको फिर मल्टीप्लाई करें 3 से, और जो आपके पास साइज हो आएगा वो आपका मैक्सिमम साइज है, ठीक है। तो इसको आपने मैक्सिमम साइज वाली पेज पर लगा देना। उसके बाद ओके करें, ओके करें और ओके कर दें, ठीक है। तो ये वाली सेटिंग भी आपने कर ली। उसके बाद मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप जाकर एक प्रोग्राम को इंस्टॉल कर सकते हैं जिसको कहते हैं ऑप्टिमाइज़र। ऑप्टिमाइज़र क्या करेगा, ऑप्टिमाइज़र आपकी विंडो को, आप अपनी विंडो को खुद ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग, और यहाँ से आप अपनी परफॉर्मेंस को भी काफ़ी हद तक इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे अभी मेरी विंडो 11 है, ठीक है, आपको ये नज़र आ रहा होगा, लेकिन जब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे सामने ये वाला वो पेज ओपन होता है, ये वाला मेरा मेन्यू आता है। उसके बाद जब मैं अपने फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करता हूँ तो मेरे सामने डायरेक्ट मेरी हार्ड्स आ जाती हैं, लेकिन आपके सामने होम वर्ड टैब वाला ये वाला सेक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने अपनी विंडो को थोड़ा बहुत कस्टमाइज़ किया है, ठीक है। तो यहाँ से आप अपनी विंडो को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। उसके बाद अपनी विंडो में चेंजिंग कर सकते हैं, आप अपनी विंडो की परफॉर्मेंस को भी इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये सारा लोडिंग हो रहा है फिचिंग फील्ड। तो जब तक ये लोडिंग हो रहा है मेरे चैनल को जल्दी से कर दे सब्सक्राइब, और मेरी वीडियो को किया करें लाइक, और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको इससे कितना हेल्पफुल ये वीडियो आपके लिए रही, ठीक है, और आपकी परफॉर्मेंस से कितने इंक्रीज हो गई है, ठीक है। और अगर कोई भी मसला आए तो कोई बात नहीं, मुझे आप बस कमेंट कर दीजिएगा और मैं उस मसले के अकॉर्डिंग आपको गाइडलाइन फ्राहम कर दूंगा, ठीक है। कोई भी मसला हो तो मुझे आपने बस कमेंट कर देना है। तो मेरे सामने ये ओपन हो चुका है, लेकिन आपके सामने ये डायरेक्ट ऐसे ओपन नहीं होगा। आपके सामने एक पूरा पेज आएगा जिस जहां आप उससे पूछेगा कि आपकी लैंग्वेज क्या है, ठीक है। तो आपने इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट कर देनी है, ये जो भी आपकी लैंग्वेज है आपने सेलेक्ट वो कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद आप जर्नल में आ जाइए। जर्नल में आने के बाद आप करें ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस को इनेबल, उसके बाद रिमूव मेन्यू डिले, इसको भी आप ओपन करें। ऑप्टिमाइज नेटवर्क, इसको आप ऑन करें। ये सारे आपके ऑफ होंगे, ठीक है ना। मेरे ऑन हैं इसलिए क्योंकि ये मैंने किए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद डिसेबल एरर रिपोर्टिंग, इसको आपने ऑन कर देना है। डिसेबल कॉम्प्लीमेंट्री असिस्ट, इसको आपने ऑफ कर देना है। अगर आप प्रिंटर और फैक्स यूज़र हैं, यानी कि आपने अपने पीसी के साथ प्रिंटर लगाया हुआ है, तो आप इसको ऑफ रहने दीजिएगा। अगर आपने प्रिंटर नहीं लगाया तो ये फजूल की चीज़ है, इसको आप ऑन कर दीजिएगा। और इसी तरह अगर आपने फैक्स मशीन आपके अपने पीसी के साथ लगाई हुई है तो आप इसको ऑफ ही रहने दें, लेकिन अगर नहीं लगाई तो इसको आप ऑन कर सकते हैं। उसके बाद स्टिकी की इसकी मुझे ज़रूरत पड़ती है, स्मार्ट स्क्रीन इसकी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, और मैं रजिस्टर पॉइंट मैंने नहीं अपने पीसी का साथ लगाया, ना ही मुझे ज़रूरत पड़ती है, तो मैंने इसको ऑन कर दिया। उसके बाद ऐप्स ऐप्स में जितने भी आपको ये फंक्शन नज़र आ रहे होंगे इन सबको आपने ऑन कर देना। और प्राइवेसी प्राइवेसी में जितने आपसे आपसे ये ऑप्शन पूछा है इसको ऑन आपने कर देना है। इन सभी ऑप्शन को, ऐप्स और प्राइवेसी को आपने ऑन कर देना है। विंडो 11 में आ जाए तो यहाँ से आगे आप विंडो 11 की सारी सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। जैसे इसका रिस्टोर क्लासिक फाइल एक्सप्लोरर है, यही वाला फाइल अगर जैसे मैं ओपन करता हूँ, आपको भी ऐसा ही इंटरफेस चाहिए तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। लेकिन जब आप इसको ओपन करें और आपके सामने ऐसा इंटरफेस आए तो ये आपका डिफ़ॉल्ट होगा। इसको आप अगर ऑफ कर देंगे तो आपके सामने ये वाला फाइल आएगा, लेकिन अगर इसको ऑन कर देंगे तो डायरेक्ट जब आप अपने फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करेंगे तो आपके सामने आपकी हार्ड शो हो जाएंगी। तो जो लाइवली वॉलपेपर पे जो लोग सेटिंग करते हैं और जो थंबनेल लाइव लगाते हैं तो उनमें बाद में ये मसला आता है कि दिस पीसी तो यहाँ होता नहीं, तो अपने कंप्यूटर को ओपन कैसे करें। तो ये मैंने तो ये लगाया हुआ है, इससे मैं अपना पीसी ओपन कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपने ये नहीं लगाया हो तो आपने अपना पीसी बहुत अच्छे तरीके से सेट किया हुआ है तो दिस पीसी ओपन करने के लिए ये एक क्लासिक ऑप्शन है आपके लिए कि आप फाइल एक्सप्लोरर पे टिक करके अपनी हार्ड्स को असिस्ट कर सकते हैं, ओके।
उसके बाद हाई टेक्स्ट बार सर्च का मतलब जो यहाँ आपको टेक्स्ट बार सर्च नजर आएगी, जैसे इनको इसको इनेबल कर दूँ तो ये मेरे सामने सर्च बार ऑप्शन आ चुका है, लेकिन अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो मेरे सामने ये सर्च का ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, डिसेबल माई पीपल आप इसको डिसेबल कर सकते हो। उसके बाद रिमूव कास्ट टू डिवाइस का ये मतलब कि अपने मोबाइल से आप अपने पीसी को असिस्ट कर सकते हैं, या जो आप यूट्यूब पे खुद चीज़ देख रहे हैं वो आप अपनी यूट्यूब पे इनेबल कर सकते हैं। तो ये कास्ट होता है, इसको भी मैंने ऑफ रखा है क्योंकि ये मैंने इस्तेमाल करता है। रजिस्टर क्लासिक फोटो व्यूवर इसको भी मैंने ऑन किया हुआ है। उसके बाद विंडोज़ अपडेट का सबसे बड़ा मसला यही है, विंडो का माइक्रोसॉफ्ट का सबसे बड़ा मसला यही कि ये जब भी कोई ज़रूरत बंदा काम कर रहा हो और अपने पीसी को रीस्टार्ट करे या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद कई सॉफ्टवेयर रीस्टार्ट मांगते हैं, तो बाद में जब रीस्टार्ट करते हैं तो वो अपडेट होने लग पड़ता है, बहुत सारी देर बाद 1 घंटा भी लग जाता है, आधा घंटा भी लग जाता है। तो ये बहुत मसला आता है, तो इसलिए मैंने सारी विंडो अपडेट सारे ऑफ रखे हुए हैं, तो आप इसको ऑफ रखें। तो और माइक्रोसॉफ्ट की इसी गलती की वजह से बहुत सारे ये जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो यूज़र हैं वो लिनक्स की तरफ चलेंगे या वो विंडो 10 चला रहे हैं। तो मुझे विंडो 11 अच्छी लगती है, लेकिन इसमें ये मसला आ रहा था तो मैंने इस सबको ऑन कर दिया। ठीक है, लेकिन आप इसको डिसेबल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग। उसके बाद जो टेक्स्ट बार की आपको यहाँ से सेटिंग मिलती है, टेक्स्ट बार सेटिंग, वही यहीं पर सेटिंग है कि आप इसको ऑन कर देंगे तो आपके ये टेक्स्ट बार इधर चला गया, अगर इसको ऑफ रखेंगे तो सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, और डिसेबल विड्थ इसका मतलब अभी मैंने इसको ऑफ ही रखा है, इसलिए कंटिन्यू का ऑप्शन दे रहा है, मैंने कंटिन्यू कर दिया, लेकिन इसको मैं ऑफ ही रखूंगा। ठीक है, ये ऑन मेरा मुझे काम में आ जाता है कभी कभी। चैट आपने ऑफ कर देना है। उसके बाद प्राइवेसी प्राइवेसी में जितने भी ऑप्शन है आपने इनेबल कर देने, गेमिंग में जितने भी ऑप्शन है आपने इनेबल कर देने हैं। अभी मैं एक एक को समझाऊंगा नहीं। डिसेबल कॉन्ट्रा का तो मतलब आपको पता ही है कि यहाँ हमारे पास मतलब एक यहाँ पर बॉक्स आ जाता है, अभी मैं समझाने क्या वाला हूँ। एक यहाँ पर बॉक्स आ जाता है जो हमें हेडलाइंस बताता रहता है कि आज ये मैच विन हो गया, आज वो मैच विन हो गया, आज का वेदर ये है, आज का वेदर वो है। तो ये सारी सेटिंग ठीक है ना। इनहेंस प्राइवेसी का मतलब आपकी नेटवर्क पर प्राइवेसी और आपके कंप्यूटर पर जब भी कोई वायरस वाली चीज़ लगेगी तो उससे आपकी प्राइवेसी ऑन हो। ठीक है ना, आपका कंप्यूटर से इफेक्टिव ना हो, तो ये प्राइवेसी ऑन है। इसलिए इसी तरह ये सारे फीचर बहुत काम के हैं, इनको आपने ऑन कर देना है। और इनेबल कॉपलाइन मोड इन एक्सप्लोर इसको आपने ऑफ रखना है। उसके बाद UWP ऐप, इसका मतलब अनइंस्टॉल अनवांटेड ऐप्स। ठीक है, तो आप यहाँ से अपने पीसी में जितनी भी फजूल ऐप्स हैं उन सबको डिसेबल कर सकते हैं, उन सबको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप यहाँ से देख लीजिए कि जो ऐप आपको नहीं चाहिए वो आप यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे माई पीपल मुझे नहीं चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट पीपल मुझे नहीं चाहिए, मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, इसी तरह कोई और चीज़ जो आपको नहीं चाहिए वो यहाँ से आप ऑफ कर सकते हैं। स्टार्टअप पे आ जाए, स्टार्टअप पे आने के बाद ये इसकी कुछ ऐप्स हैं कि जब आपका पीसी ऑन हो तो वो ऐप्स साथ में स्टार्ट हो जाएं। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो ऐप आपको नहीं चाहिए कि स्टार्ट पे ओपन हो वो आप यहाँ से टिक करें उसको, तो वो ऐप आपकी बाद में ओपन नहीं होगी। जैसे मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे आईडीएम नहीं चाहिए, मुझे यूटी का मतलब यू टोरेंट, अगर आप यू टोरेंट इस्तेमाल करते हैं तो यूटी का मतलब है यू टोरेंट। ठीक है ना, तो यू टोरेंट भी मुझे चाहिए, ओपरा जीएक्स भी मुझे चाहिए, फजूल चीज़ें सारी मुझे नहीं चाहिए। ठीक है ना, और वंडर शेयर हेल्पर ये भी मुझे चाहिए, वी एम वेयर टेरी ये भी नहीं मुझे चाहिए, एफ साउंड मुझे चाहिए, रेनमीटर मुझे चाहिए, एफ साउंड। ये दो एफ साउंड आ रहे हैं, पर कोई बात नहीं, आपका एक भी आ सकता है। ठीक है, अगर आप ये एफ यूज़ करते हैं तो ठीक है। उसके बाद आपने ये सब कर लिया तो आप अच्छा रिस्टोर पे करेंगे तो आपके जितने भी आपने यहाँ से टिक ऑप्शन किए होंगे ये दोबारा से सही हो जाएंगे, और जिस ऑप्शन को आप डिलीट करना चाहते हैं आप डिलीट भी कर सकते हैं। ओके, उसके बाद ऐप्स क्लीनर, नेटवर्क होस्ट, रजिस्टर, हार्डवेयर, इन सब में जाने की कोई ज़रूरत नहीं। ये सारे एडवांस ऑप्शन हो जाते हैं, आपको इनकी समझ नहीं आएगी तो आप इन सबको रहने दीजिएगा। ठीक है, जब आपने सारा काम कर लिया तो रीस्टार्ट का ऑप्शन आएगा, आप अपने पीसी को सिंपली रीस्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, जब आपने रीस्टार्ट कर लिया तो जब आपका पीसी दोबारा से ऑन होगा तो आपके सामने एक ब्रांड न्यू पीसी आएगा विद ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस विद इंक्रीज परफॉर्म। अभी मैं रीस्टार्ट नहीं करने वाला, ठीक है ना, लेकिन मेरा यहाँ ऑप्शन आ जाएगा क्योंकि अभी मैंने सारे ऑन पहले से किया हूँ, इसलिए मेरा यहाँ रीस्टार्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा, लेकिन आपका रीस्टार्ट का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है ना, तो अभी मैं इसको क्रॉस कर रहा हूँ। तो जब आप ये सारे स्टेप्स फॉलो कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पीसी में जितना भी लोड था वो सारा कम हो चुका है, आपके पीसी की परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हो जाएगी और सब कुछ हो जाए। और ऐसा नहीं कि आपका कोई डाटा लॉस्ट होगा या कुछ और, ऐसा नहीं होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, जब आपकी विंडो अपडेट होने वाली होगी, मतलब आपकी विंडो अपडेट कम्प्लीटली डाउनलोड हो चुकी है और वो अब रीस्टार्ट मांग रही है और आपने ये फंक्शन अप्लाई कर दिया तो रीस्टार्ट करेंगे तो अपडेट वो होगी। ठीक है ना, क्योंकि वो पहले ही एक्शन उसका वेटिंग में है, तो वो अपडेट आपको करनी पड़ेगी, बाद में आपको अब कोई अपडेट नहीं करनी पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो ऐसी नई वीडियोस के लिए मेरे चैनल को किया करें सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को किया करें लाइक, और कोई भी मसला है तो मुझे कमेंट करिएगा और मैं कमेंट का जवाब ज़रूर देता हूँ। तो मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।